नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर जो है महेश बनवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 टेबल पढ़ा, जो कि आपका ये वन लाइनर किताब है। ठीक है, और इससे हम लोग इस किताब से हम लोग अभी जो है इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 13 होगा। भारत उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 13 आ गया, उपराष्ट्रपति या फिर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसका देखते हैं वन लाइनर क्या दिया हुआ, पढ़ते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आपका जो है कौन कौन सम्मिलित है। तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित इलेक्टेड एवं मनोनीत नॉमिनेटेड सदस्य आपके सम्मिलित होते हैं आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने डिसमिस संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है। तो आपका केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति आपका उपराष्ट्रपति होता है। यहाँ पर आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आपका आर्टिकल दिया गया, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका उपराष्ट्रपति से जो भी संबंधित आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल 63 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अनुच्छेद 63 से। तो आपका अनुच्छेद 63 आर्टिकल 63 आपका भारत के लिए भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64 में आपका उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ठीक है, ऐसा 65 आर्टिकल है, अनुच्छेद 65 नंबर। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति हो अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। ठीक है, आर्टिकल 66 आपका क्या, अनुच्छेद 66 में तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। ठीक है, ये आपका 56 में आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 67 में। आर्टिकल 68 तो उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल क्या होगा, ये आपका आर्टिकल 68 में दिया गया है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल क्या होगा। ठीक है, आर्टिकल 69 तो अनुच्छेद 69 में आपका उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो उपराष्ट्रपति द्वारा जो है आपका शपथ या प्रतिज्ञान आर्टिकल 69 में। आर्टिकल 70 में आपका जो अन्य आकस्मिकताओं, तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन आर्टिकल 70 में। और आर्टिकल 71 में आपका जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 71 में दिया गया। ठीक है, तो आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, तो भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान, ये आपका आर्टिकल 63 में। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये आपका आर्टिकल 64 में बताया गया। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, ये आपका जो है आर्टिकल 65 में बताया गया। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 66 में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, ये आपका आर्टिकल 67 में बताया गया। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल, ये आपका आर्टिकल 68 में कहा गया है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान आर्टिकल 69 में। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन आर्टिकल 70 में। और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय आर्टिकल 71 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत के उपराष्ट्रपति। तो आपके भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन बने। तो सबसे पहले आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका समय था 1952 से लेकर 1962 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से लेकर 1967 तक। श्री बरा वेंकटगिरी आपका 1967 से लेकर 1969 तक। ठीक है, श्री गोपाल स्वरूप पाठक तो आपका 1969 से लेकर 1974 तक। श्री बिड्डी जत्ती तो आपका 1974 से लेकर 1979 तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से लेकर 1984 तक। श्री आर वेंकटरमन तो आपका 1984 से लेकर 1987 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से लेकर 1992 तक। श्री के आर नारायणन तो आपका 1992 से लेकर आपका 1997 तक। श्री कृष्णकांत आपका 1997 से लेकर 2002 तक। श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 से लेकर 2007 तक। डॉक्टर हामिद अंसारी
तो 2007 से लेकर 2017 तक, और श्री मुप्पा वारापू वेंकैया नायडू 2017 से अब तक। ठीक है, तो ये आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का ये कार्यकाल था। ठीक है, तो सबसे पहले आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद सेकंड डॉक्टर जाकिर हुसैन, थर्ड आपका श्री गिरी वेंकट गिरी, चौथे आपके श्री गोपाल स्वरूप पाठक, पांचवें आपके श्री बी.डी. जत्ती, छठे आपके न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सातवें आपके डॉक्टर सी.आर. वेंकट रमन, और आठवें आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नौवें आपके के.आर. नारायणन, 10वें आपके श्री कृष्णकांत, और 11वें आपके जो है आपके 11th नंबर के श्री भैरव सिंह शेखावत, और 12th नंबर के डॉक्टर हमीद अंसारी, 13 आपके श्री मुप्पा वारापू वेंकैया नायडू, और 14th आपके बने श्री जगदीप धनखड़। ठीक है, अभी नए बने। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो आपका राज्यसभा का। ठीक है, राष्ट्रपति की मृत्यु, तो राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण कर रहे हैं, तो आपका उपराष्ट्रपति ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते, तो आपका राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक है, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते, तो राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है, तो आपका उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद की तुलना, तो उसको देखते हैं। ठीक है, छोटा कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद की तुलना, तो आपका राष्ट्रपति जाए आपका उपराष्ट्रपति है। ठीक है, तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो आपका राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, आपका उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सेकंड आपका है, थर्ड है, सेकंड कट गया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के सदस्य शासक दिल्ली एवं पौंडीचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं, और इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, और आपका जो है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाले प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि, तो उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर आधारित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा चैप्टर नंबर होगा 14 होगा, जो कि आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद यूनियन काउंसिल ऑफ पीटर से होगा, जो भी आपका 1 लाइनर दिया गया है इस किताब में। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।